हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षावाणी जो है बहुविकल्पीय प्रश्न के। ये प्रश्न जो है उत्तराखंड ऐतिहासिक अध्ययन परीक्षावाणी का जो चैप्टर नंबर 3 है उससे लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज के ये प्रश्न देखिए, आपने परीक्षावाणी पढ़ी होगी तो उस परीक्षावाणी से आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो देखिए, अपने आप को जज करिए कि आपको उसमें से कितना याद है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, परमार वंश की नींव किसने रखी। तो आपके ऑप्शन है कनकपाल, सोनपाल, अजयपाल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा कनकपाल। कनकपाल ने जो है परमार वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा किसको माना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अजयपाल। अजयपाल को माना जाता है सबसे शक्तिशाली राजा, क्योंकि अजयपाल ने जो 52 गढ़ थे उनका एकीकरण किया था। इसलिए जो है अजयपाल की जो तुलना है वो अशोक से भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, परमार राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो ये थी दोस्तों चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी में ही परमार राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखपंथ का अनुयायी कौन था। वह कौन सा परमार शासक था जो गोरखपंथ को मानता था। तो वो था दोस्तों अजयपाल। अजयपाल ही इसको मानता था। परमार वंश का कौन सा राजा अकबर के समकालीन था। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा राजा था जो अकबर के समकालीन था। तो दोस्तों, वो है सहजपाल, क्योंकि सहजपाल के समय में ही गंगा का जो उद्गम है उसको जानने के लिए अकबर ने एक दल भेजा था, जिसको सहजपाल ने हरिद्वार में ही रोक लिया था, आगे नहीं जाने दिया। शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम परमार शासक कौन था। तो ये था दोस्तों बलभद्र शाह। ठीक है, एक्चुअली में मिलते तो पहले भी हैं शाह नाम के शासक, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बलभद्र शाह के समय से ही शाह की उपाधि सब लोग धारण करने लगे, परमार शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदी किसका सेनापति था। ठीक है दोस्तों, अब ये एक्चुअल में आता है क्वेश्चन कि जो है कौन किसका सेनापति था। ठीक है, तो यही इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो है नंदी किसका सेनापति था। तो बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा मानसा। मानसा का सेनापति था नंदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शासक जहांगीर से किस परमार शासक के संबंध थे। ठीक है, तो वो था दोस्तों सोनपाल। और जहांगीर ने ही श्याम शाह, सोनपाल गलत बोल दिया मैंने, श्याम शाह था। और श्याम शाह को ही एक हाथी और एक घोड़ा इसने गिफ्ट में दिया था। गर्वभंजक की उपाधि किसको दी गई। तो अब आपको ये बताना है कि वह कौन सा शासक था जिसको गर्वभंजक कहा गया। ठीक है, तो ये कहा गया महीपति शाह को, और गर्वभंजक की उपाधि महीपति शाह को मौला राम ने दी थी। माधव सिंह भंडारी सेनापति थे महीपति शाह के। मैं से माधव सिंह और मैं से महीपति शाह, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो महीपति शाह थे। निम्न में से महीपति शाह के सेनापति कौन थे। अच्छा, ये आपको नाम दिए हैं यहाँ पर, माधव सिंह भंडारी, लोधी रिखोला, बनवारी दास या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ये तीनों के तीनों जो है महीपति शाह के सेनापति थे। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी। ठीक है, अब आपको बताना है कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है होगा रानी कर्णावती। कर्णावती जो थी पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, महारानी कर्णावती किसकी पत्नी थी। तो मतलब पृथ्वी शाह के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था। उनका नाम था महीपति शाह। महीपति शाह की ये वाइफ थी। ठीक है, कर्णावती। अगला क्वेश्चन है, नाग काटी रानी का अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, नाग काटी रानी को जाना जाता है या नाग काटी रानी किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कर्णावती। कर्णावती को कहा जाता है नाग काटी रानी। इन्होंने मुगल सैनिकों के नाक कान कटवा दिए थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादा सुलेमान सिखों को आश्रय देने वाला परमार शासक कौन था। तो ये था दोस्तों पृथ्वीपति शाह। ठीक है,
लेकिन जो पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र था मेदिनी शाह, उसने धोखे से सुलेमान सिखों को औरंगजेब को लौटा दिया था, जिसकी वजह से जो पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को बिल्कुल अपने से बेदखल कर दिया था, अपनी संपत्ति या अपनी उससे राज्य से बेदखल कर दिया था। नवरत्न धारण करने वाला पवार शासक, जिस तरीके से अकबर के दरबार में नौ रत्न थे, उसी तरीके से वह कौन सा पवार शासक है जिसके दरबार में 9 रत्न थे? तो वो था दोस्तों फतेहपति शाह। फतेहपति शाह के दरबार में थे। देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया दोस्तों गुरु राम राय ने। ठीक है, गुरु राम राय ने करवाया देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण। पवार शासक ललित शाह का युद्ध किस चंद शासक से हुआ? तो ये हुआ दोस्तों दीपचंद। इस दीपचंद को हराने के बाद ही प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस परमार राजा की मृत्यु मलेरिया से हुई? तो यही है दोस्तों ललित शाह। ठीक है, ललित शाह की मृत्यु जो है मलेरिया से हुई थी। रघुनाथ मंदिर में किस पवार शासक की मृत्यु हुई? तो ये हुई थी दोस्तों जयकृत शाह, क्योंकि जयकृत शाह जो है प्रद्युम्न शाह का सौतेला भाई था। और जब ललित शाह का युद्ध हुआ दीपचंद से, तो दीपचंद जब हार गया तो प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया गया और जयकृत शाह को गढ़वाल की गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन जो ये जयकृत शाह है, ये दरबारी षड्यंत्र से हमेशा परेशान रहा, तो इसने एक टाइम ऐसा आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ये रघुनाथ मंदिर चला गया और वहीं पर इसने अपने प्राण त्यागे। जोशियाड़ी कांड किसके शासनकाल में हुआ? तो ये दोस्तों हुआ प्रद्युम्न शाह के टाइम पे। ठीक है, एक्चुअल में हुआ ऐसा कि प्रद्युम्न शाह कुमाऊं का शासक था। ठीक है, और हर्षदेव जोशी और पराक्रम शाह, इन दोनों ने मिलकर गढ़वाल पर आक्रमण किया और वहाँ खूब लूट खसोट करी, जिसको जोशियाड़ी कांड कहा जाता है। ठीक है, 1791 में गोरखों और पवारों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों लंगूरगढ़। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुमाऊं पर आक्रमण करके उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उसी के क्रम में वो आगे बढ़े और उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया। गढ़वाल के रंगूरगढ़ में आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन वो गढ़वाल पर कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त नेपाल से चीन का युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से गोरखों को गढ़वाल से लौटना पड़ा। ठीक है, जिस वजह से वो गढ़वाल पर कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन एक संधि हुई जिसमें 25,000 रुपये सालाना जो है वो उनको देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था पवार शासकों को, गोरखाओं को। ठीक है, अगला है कर देना पड़ता था, पवार राजाओं ने प्रतिवर्ष कितना कर गोरखों को देना स्वीकार किया? तो यह था दोस्तों, ये बताया था आपको 25,000 रुपये। 25,000 कर देते थे साल के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गढ़वाल में विनाशकारी भूकंप कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी भूकंप का फायदा गोरखों ने उठाया था। तो यह आया था दोस्तों 1803 में। गोरखों ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कब किया? ये किया दोस्तों 1804 में। खुड़बड़ा का युद्ध जो हुआ था 24 मई को। अगला, किसके नेतृत्व में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में ही जो है गढ़वाल पर गोरखों ने आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में वीर गतिक को प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए दोस्तों खुड़बड़ा का युद्ध, जो अभी आपको मैंने बताया था 1804 मई को, जो है 14 मई को ये युद्ध हुआ था। हाँ, मैंने 24 मई बोला शायद, तो ये 14 मई को ये युद्ध हुआ था। तो 14 मई 1804 को खुड़बड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह को वीर गति को प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ? वेरी सिंपल, 1804। अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये युद्ध कब हुआ। अब अगला क्वेश्चन है कि खुड़बड़ा का युद्ध तो हो गया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि खुड़बड़ा की जो जगह है वो कहाँ पर है। तो अगला क्वेश्चन है, खुड़बड़ा नामक स्थान कहाँ पर है? चमोली, श्रीनगर, पौड़ी या फिर अगला देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देहरादून। देहरादून में है खुड़बड़ा का मैदान।
अंग्रेजों ने उत्तराखंड को कब गोरखों से आज़ाद कराया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1814 में। एक्चुअल में 1814 में गढ़ हाँ गढ़वाल देहरादून को आज़ाद करवाया और 1815 में अल्मोड़ा को आज़ाद करवाया। तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। एक्चुअल में यहाँ पर गढ़वाल होना चाहिए था या फिर अल्मोड़ा होना चाहिए था। खैर ये मैंने आपको बता दिया है कि 1814 में तो इन्होंने गढ़वाल को करवा लिया था, ठीक है, और 1815 में ये इन्होंने अल्मोड़ा पर, जहाँ पर गोरखों का सबसे मेन कब्जा था अल्मोड़ा, तो उसको 1815 में कराया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब उत्तराखंड स्वतंत्र हुआ था गोरखों से, सुदर्शन शाह ने जब अंग्रेजों से इसकी मांग करी थी कि आप जो है हमारे उत्तराखंड को अलग आज़ाद करवाओ गोरखों से, तो उस वक्त जो है वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने उत्तराखंड की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर अंग्रेजी सेना भेजी? तो वो था दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुदर्शन शाह ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि टिहरी में जो है अपना राज्य इन्होंने स्थापित किया। एक्चुअली थोड़ा सा धोखा हो गया था इनके साथ। खैर, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी 1815 में कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई थी दोस्तों श्रीनगर में। ये ब्रिटिश गढ़वाल की पूछ रहा है, तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी 1815 में श्रीनगर में स्थापित की गई और 1840 में पौड़ी में स्थापित कर दी गई, ठीक है। टिहरी में कुल कितने राजाओं ने राज्य किया? अब देखिए दोस्तों, ये टिहरी में पूछ रहा है, ठीक है, ये गढ़वाल में नहीं पूछ रहा। तो टिहरी में कुल कितने राजाओं ने शासन किया? तो वो थे 6 राजा, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई थी जिससे आपको ये याद हो जाएगी, शुभ प्र की नब, ठीक है, न ये न है तो शुभ प्रकीर्णम। जैसे सु से सुदर्शन शाह और भय से भवानी शाह, पै से प्रताप शाह और कैसे कीर्ति शाह, नय से नरेंद्र शाह, मैं से मानवेंद्र शाह। एक्चुअल में ये एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है जो मैं कभी आपको ज़रूर बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो में, और भी बहुत सारी है। मानवोदय काव्य की रचना किसने करी? तो मानवोदय काव्य की रचना कवि सूरत, कवि शिव, कवि भरत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए मानवोदय काव्य की जो रचना है वो किसने करी? तो इसका जो आंसर होगा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा कवि भरत ने। कवि भरत ने जो है मानवोदय काव्य की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, सभासार नामक ग्रंथ की रचना किसने करी? तो ये करी थी दोस्तों सुदर्शन शाह ने, सभासार नामक ग्रंथ की रचना। टिहरी की स्थापना किसने करी? तो टिहरी की स्थापना दोस्तों सुदर्शन शाह ने करी थी 1815 में, ठीक है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला कौन था? तो ये था दोस्तों प्रताप शाह ने करी थी। अंग्रेजों द्वारा CSI, हाँ CSI की उपाधि किसको दी गई? तो ये दी गई थी दोस्तों कीर्ति शाह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजधानी परिवर्तन किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, जो राजधानी थी वो टिहरी थी पहले, टिहरी से राजधानी नरेंद्र नगर आई, ठीक है। तो नरेंद्र नगर आई, तो नरेंद्र नगर जो है राजधानी जब आई उस वक्त टिहरी का जो शासक था वो कौन था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र शाह के टाइम पर आई थी टिहरी राजधानी, टिहरी से नरेंद्र नगर राजधानी। अगला क्वेश्चन है, पवार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? पवार वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह के बाद जो है मानवेंद्र शाह ने भारत के साथ विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिए थे, और जो टिहरी है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला और भारत का अभिन्न बन गया था। 1 अगस्त 1949 को ये हुआ था, ठीक है। टिहरी रियासत को कब भारतीय गणराज्य का अंग बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों 1 अगस्त 1949, ठीक है। 1 अगस्त 1949 को इसको भारत का अभिन्न बनाया गया। पवार वंश का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किसका है? ठीक है, तो ये है दोस्तों अजयपाल का,
ठीक है, सबसे प्राचीन ताम्रपत्र ये है अजयपाल का। तो दोस्तों ये थे 43 क्वेश्चन उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो चैप्टर नंबर 3 है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। उसमें जो गढ़वाल के बारे में, गढ़वाल का जो परमार वंश है उसके ऊपर जो टॉपिक दिया, उसके ऊपर जो मैटर दिया गया है, उस मैटर से ये 43 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ठीक है, और इन 43 क्वेश्चन को करके आपको जो ये चैप्टर है, चैप्टर का जो ये वाला पार्ट है, ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर जो है आपसे इसी तरीके से हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। इसके बाद जो है अगला पार्ट आएगा, जो आगे के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके पूरी परीक्षा वाणी को आपको जो है हम MCQs के फॉर्म में आपके सामने रख देंगे, जिससे आपको पढ़ने में और अपने आप को चेक करने में बहुत सहूलियत होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा वीडियो इस चैप्टर के ऊपर। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके करिए, ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।